बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप सब दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जो है हम आपको स्वीडन विज़िट वीज़ा जो है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि स्वीडन वीज़ा जो है वो पाकिस्तान से आप कैसे ले सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कितने दिन में वीज़ा मिलता है, और फिर वहाँ पर आप जाके तो ये है कि कितनी जल्दी आप वापस आएँ तो अगला आपको वीज़ा जो है वो आसानी से मिल सकता है। क्योंकि जो स्वीडन है ये एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क समझा जाता है। स्पेशली यूरोप के उन कंट्रीज़ में आता है जहाँ पर बड़ा ही हर तरह की जो आवाम है उसको बड़ी सहूलतें हैं मुयस्सर हैं। जैसे सेहत और सफाई की जो सहूलतें हैं वो बड़ी हैं वहाँ पर, बच्चों की तालीम के हवाले से बड़ी सहूलियात हैं, और विज़िट करने के हवाले से उनका जो मेन सिटी है स्टॉकहोम है और लूला है और दूसरे हैं, वो बड़े खूबसूरत ये शहर हैं। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ख़ुद भी बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं उनको देखता रहता हूँ। तो यहाँ पर यह है कि जो भी हमारे लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें मोस्टली लोग ये कहते हैं कि जी आपको जो है अगर आपने यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है तो बहुत आसान है, आप खुद ही घर बैठे भी कर सकते हैं, आप अपनी फ़ाइल भी खुद तैयार कर सकते हैं, वीज़ा अप्लाई भी खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अर्ली स्टेज पे आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने यूरोप का वीज़ा कभी पहले अप्लाई नहीं किया, अगर आप कभी यूरोप नहीं गए, तो आपने कभी भी खुद से वीज़ा अप्लाई नहीं करना। ये बात मैं दोबारा बड़ी ही आसान लफ्ज़ों में दोबारा रिपीट करता हूँ। आपने कभी भी यूरोप का वीज़ा जो है वो खुद अप्लाई नहीं करना। इसके लिए आप ज़रूर किसी न किसी कंसल्टेंट की जो है वो खिदमात जो हैं वो लें। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट जो हैं वो मौजूद हैं। मैंने जो अपना चैनल बनाया है इसमें मैंने अपना नॉर्मली लोग अपना नंबर नहीं देते, लेकिन मैंने अपना जो है मोबाइल नंबर भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको हमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे पैनल पर 2-3 अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे प्रोफेशनल कंसल्टेंट मौजूद हैं जो कि एक नॉर्मल फ़ीस लेते हैं, लेकिन वो आपको एक अच्छा हर तरह से आपकी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट करके आपको देते हैं। क्योंकि ये जो है ये एक प्रोफेशनल काम है। आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए अगर आप ये सारा काम खुद करना शुरू कर देंगे तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, जो व्लॉगर हैं वो ये करते हैं कि जी आपको बिल्कुल वीज़ा अप्लाई जो आपने करना है वो आप खुद कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये बात ठीक है अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री है, इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं तो फिर आप कर लें, फिर कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन अगर आपने फ़र्स्ट टाइम करना है तो आप ज़रूर किसी अच्छे कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करें। अच्छे कंसल्टेंट हैं, ज़ाहिर सी बात है उनकी अपनी अपनी हर किसी की फ़ीस है, लेकिन जिससे आप मुतमिन हों उससे आप ज़रूर कंसल्टेंसी चार्जेस जो हैं वो पे करें और उससे ही अपनी फ़ाइल तैयार करवाएं। अच्छा, अब हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि ये जो VSF ग्लोबल है इसमें अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, अगर ख़ुद करना है और आप समझते हैं कि आप केपेबल हैं, आप कर सकते हैं, तो इसका आसान तरीक़ेकार क्या है। मैं VSF ग्लोबल का जो लिंक है वो भी अपने इसमें शेयर कर दूंगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अच्छा, जो अपॉइंटमेंट है वो अब ये जो कोरोना के बाद की सूरत हाल है, अब हर एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट सिस्टम कर दिया है कि जी आप आने से पहले अपॉइंटमेंट लें। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ की पेड है। तो जो स्वीडन है इसकी जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन 6,000 रुपये आप पे करेंगे और ऑनलाइन आप इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, खुद करनी है या कंसल्टेंट के थ्रू। अगेन मैं कह रहा हूँ कि कंसल्टेंट के थ्रू करवाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको बहुत आसानी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता चले। लेकिन अगर आप खुद करना चाहें तो सबसे पहले आपने ये बुक करनी है अपॉइंटमेंट। जब अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो फिर उसके बाद वो आपको एक डेट दे देंगे जो आपके स्लॉट में आ रही होगी कि जी आज से 10 दिन बाद आप आ सकते हैं हमारे पास अपनी फ़ाइल लेके। तो उसके बाद आपने अपनी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट तैयार करनी है या करवानी है। अगर आपने खुद से करनी है और आप समझते हैं कि आप खुद कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो ये है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं कहीं पर, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी से एक NOC लेना है, नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, कि कंपनी ये लिख के दे कि जनाब ये हमारा एम्प्लॉय है
और ये इतने दिन के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है और हमारी कंपनी को इस पर कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि कंपनी जो है इसको अप्रिशिएट करती है, तो वो आपको एक एनओसी अपनी कंपनी से लेना है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको उस कंपनी में जिसमें आप जॉब करें उसमें 6 महीने की, कम से कम 6 महीने की सैलरी स्लिप्स जो है वो कंपनी के लेटर हेड पे आप लेंगे। सारी चीज़ें लेटर हेड पे होनी चाहिए, कंपनी की लेटर हेड पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें फेक डॉक्यूमेंट्स भी बना देते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा लेते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी कि एम्बेसी के पास बहुत सारे तरीके हैं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के। तो आपने कोशिश ये करनी है, बल्कि मेक श्योर ये करना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका फेक नहीं हो, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सैलरी कम है या ज़्यादा है, जो भी आपकी सैलरी है, उस सैलरी के ऊपर आपने एनओसी लेना है और एनओसी के साथ आपने सैलरी स्लिप्स लेनी है, और उसके बाद आपने 6 महीने की कंपनी की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने साथ लगानी है। कंपनी की जो बैंक सैलरी जो है वो आपकी, अगर आपकी कंपनी के अकाउंट से आपके सैलरी अकाउंट में आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये इस चीज़ को प्रूफ करता है कि 100% आप एक जेन्युइन एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के। अगर नहीं है तो कंपनी लिख के दे सकती है कि जी हम इसको इन फॉर्म ऑफ कैश देते हैं, लेकिन आपको एक सैलरी स्लिप जो है 6 महीने की कंपनी लेटर हेड पे चाहिए। तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी से जो है वो बहुत मेन चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपका एनओसी आ गया, जिसमें वो नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें वो लिख के देंगे कि जी ये हमारा एम्प्लॉय है और ये जा रहा है और हमारी तरफ से इजाज़त है। फिर सैलरी स्लिप आपको वो देंगे कंपनी वाले, और फिर अगर कंपनी का ही अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो आपने 6 महीने की सैलरी स्लिप्स लेनी है, और सैलरी स्लिप के साथ साथ आपने बैंक से अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट जो है वो भी लेना है। वो इस चीज़ को प्रूफ करेगा कि जनाब ये जो है ये इस डेट से इस डेट तक ये जो है वो बंदे का अकाउंट जो है चल रहा है। इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो मेन हैं वो एफआरसी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन है। अगर आप मैरिड हैं तो एफआरसी लगाएं, अगर आप नहीं भी मैरिड हैं तो एफआरसी आप अपने बहन भाई और माँ बाप के साथ भी ले सकते हैं। एफआरसी नादरा से बन जाता है, वो एफआरसी साथ लगाना ज़रूरी है। अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो 2 से 3 साल की टैक्स रिटर्न लगाना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी केस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपने टैक्स रिटर्न भी जो है वो अपनी लगानी है। तो एक जो एम्प्लॉय है उसके लिए ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें टैक्स रिटर्न होगी, सैलरी स्लिप होगी, एनओसी सर्टिफिकेट हो गया, बैंक स्टेटमेंट होगी, एफआरसी होगी, और उसके बाद एक और चीज़ आती है, वो ये है कि इसमें अगर आप ग्रुप की सूरत में कंपनी में 3-4 लोग मिल के जा रहे हैं तो उसमें भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वीज़ा लगवाने के। इसके अलावा जो छोटी छोटी और चीज़ें हैं, जैसे होटल बुकिंग है, होटल जिसको आप होटल रिजर्वेशन नॉर्मली लोग समझते हैं, होटल रिजर्वेशन है, होटल बुकिंग। इसके अलावा आपकी जो है एयर टिकट रिजर्वेशन है। इसके अलावा आपकी जो है वो क्या इसको बोलते हैं, साथ आपके एयर टिकट के साथ आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस लगती है। अच्छा, इसमें अभी ये एक चीज़ और जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फ़ीस कितनी होगी। लोगों को ये नहीं पता होता कि फ़ीस कितनी है। तो जो फ़ीस है वो जैरिस की या वीएसएफ ग्लोबल की जो आपने बुकिंग की है, जो आपने अपॉइंटमेंट ली है, वो है 6,000 रुपये की, लेकिन जब आप उनके ऑफिस जाएंगे तो वो आपसे 16,000 रुपये चार्ज करेंगे। तो 16,000 रुपये आपने वहाँ जैरिस के ऑफिस में पे करने हैं, 6,000 में आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और इसके अलावा 3,000 रुपये की बहुत अच्छी एक वीक की आपकी जो है वो इंश्योरेंस बन जाती है। तो ये टोटल 25,000 रुपये का एक एक्सपेंस है अगर आप एक यूरोप का लीगल वीज़ा खुद अप्लाई करना चाहते हैं। 25,000 रुपये आपका एक लीगल एक्सपेंस है। हाँ, आपने कंसल्टेंट जो है वो हायर किया है कोई बहुत अच्छा, तो कंसल्टेंट की अपनी फ़ीस है। मैं अगेन ये कहूँगा जितना अच्छा कंसल्टेंट होगा वो उतनी अच्छी आपकी फ़ाइल तैयार करेगा, क्योंकि इसमें सबसे मेन फैक्टर है कवरिंग लेटर। अगर आपका कवरिंग लेटर जो है वो डिस्क्राइब करता है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं यूरोप को, क्योंकि यूरोप आपको पता है पाकिस्तानी को बहुत कम वीज़ा देता है, क्योंकि उनको वीज़ा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी तक मैं इतनी दुनिया में गया हूँ, कभी अल्लाह का शुक्र है मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ आज तक, सिंगल वीज़ा भी मेरा रिजेक्ट नहीं हुआ यूरोप का। उसकी रीज़न ये है कि आपने उनको ये यकीन दिलाना होता है कि मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ वो मकसद जो है वो पूरा करके पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा। क्योंकि यूरोप जो है वो वीज़ा इसलिए रिजेक्ट करता है क्योंकि उसको ये पता होता है कि 90% लोग जो हैं वो यूरोप जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते। तो यही एक मेन एलिगेशन है जो वो हम पे लगा के हमारे वीज़े को रिजेक्ट करते हैं कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि जी ये बंदा वापस आएगा या नहीं आएगा। तो आपने ये चीज़, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करें जो आपको एक अच्छा कवरिंग लेटर सारी फाइल कंप्लीट करके आपको दे, और जो डेट आपको उन्होंने दी है
VSF ग्लोबल ने जो अपॉइंटमेंट डेट है उस पर आप अपनी सारी फाइल लेके जाएं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, स्वीडन के लिए पिक्चर ज़रूरी नहीं है। स्वीडन के लिए पिक्चर इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपकी लाइव पिक्चर होगी, और वो लाइव पिक्चर जो आपसे लेंगे वो लाइव पिक्चर फिंगरप्रिंट के साथ आपकी एम्बेसी में चली जाएगी। तो यहाँ पे पिक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है। पासपोर्ट ऑफ कोर्स है, ओरिजिनल पासपोर्ट आपको चाहिए, आप पासपोर्ट की कॉपीज़ चाहिए, वीज़े लगे हुए हैं तो उनकी कॉपी चाहिए, ID कार्ड की कॉपी चाहिए, और जो कंपनी के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं एम्प्लॉय वीज़ा के लिए, यानी अगर आप एम्प्लॉय हैं और विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप कंपनी के ऑनर हैं, एम्प्लॉयर हैं, तो फिर अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसका भी बड़ा आसान तरीका है कि आपके जितने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें स्पेशली चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो एक्टिव सर्टिफिकेट है, जो आपका मेंबरशिप कार्ड है, SCCP के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, टैक्स रिटर्न है आपकी 6 महीने की जो आपकी कंपनी स्टेटमेंट, और अगर पर्सनल है तो वो भी साथ लगा लें, तो FRC के साथ। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मेन वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लगाते हैं। तो मैं पूरे यकीन के साथ आप कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। मज़ीद जो है वो यहाँ पर हमने लिंक में VSF ग्लोबल का भी लिंक दे दिया है, हमारा WhatsApp नंबर भी मौजूद है। आपको किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूरोप वीज़ा या किसी भी वीज़े के लिए चाहिए तो आप हमें एक WhatsApp कर सकते हैं। हम ऑन बेस ऑफ FOC फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई इसमें कोई चार्ज नहीं करते, ना कोई हमारा ऐसा कोई इरादा है कि हम लोगों से कोई कंसल्टेंसी फ़ीस लें या कुछ चार्ज करें। हम ऑन बेस ऑफ FOC आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे अगर आप खुद जो है वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर आपको हमसे कंसल्टेंसी चाहिए तो हमारे पैनल पे 2-3 कंसल्टेंट हैं, हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि वो भी आपके साथ, वो प्रोफेशनल लोग हैं, आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। तो ये आज की जो वीडियो थी ये स्वीडन जो वीज़ा है, जो विज़िट वीज़ा है, उसके लिए मैंने बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। किसी किस्म का कोई सवाल है मज़ीद आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।